13 जुलाई 2025 को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा की बॉडी पेंसिल्वेनिया के एक होटल रूम में मिलती है। Dies after touring with the supposedly haunted Annabelle doll in Gettysburg, and that's according to some reporting from the Evening Sun today. Dan Rivera. और वो भी उस टाइम जब वो एनाबेला डॉल के साथ एक टूर पर थे। एनाबेला मतलब वही डॉल जिसके बारे में आपने इसके पहले कभी ना कभी ज़रूर सुना ही होगा। इस डॉल को जिस गिलास के केज में बंद किया गया था, उसमें बंद करने वाले इंसान ने इसके ऊपर लिखवाया था कि इस डॉल को इस केज से कभी बाहर मत निकालो। और अब जिसकी मौत हुई है वही सबसे पहला शख्स था जिन्होंने उस वार्निंग को इग्नोर करके उस डॉल को उस केज से बाहर निकाला था। डैन रिवेरा जिनकी उम्र 54 साल थी, वो न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकी रिसर्च मतलब NESPR के लीड इन्वेस्टिगेटर थे और वो एक गोस्ट हंटर भी थे और ये बहुत फेमस इंसान थे। इनकी नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, उसमें भी ये फीचर हुए थे और ये वही शख्स थे जो ऑकल्ट म्यूजियम में रखी मोस्ट डेंजरस मोस्ट फेमस एनाबेल डॉल की देखभाल भी कर रहे थे। NESPR एक ऐसी संस्था है जिसमें सब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट शामिल होते हैं और इसकी शुरुआत जो है वो एड और लॉरेन वॉरेन ने की थी। अब ये दोनों कौन है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। डैन रिवेरा की मौत के बाद जब पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी तो उन्होंने ऑफिशियली कहा था कि उनकी मौत नेचुरल रीजंस की वजह से हुई थी। और जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई, सोशल मीडिया और कई न्यूज़ रिपोर्टर्स ने तुरंत इस घटना को एनाबेल डॉल के कर्ज से जोड़ दिया। लेकिन ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं? क्या कोई डॉल किसी इंसान को मार सकती है? एनाबेल देखने में बस एक सिंपल डॉल दिखती है, लेकिन NESPR का ही कहना था कि ये डॉल कोई मामूली डॉल नहीं है। ये अपने साथ एक कर्ज लेकर घूमती है। ये एक शापित डॉल है जिसका असर इसके आसपास रहने वाले लोगों पर होता है। अब ये डॉल आई कहाँ से? तो 1970 में एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। ये ग्रेजुएशन कर रही थी। ये कोई छोटी लड़की नहीं थी, लेकिन उसकी माँ ने ये जो डॉल थी ये उसे गिफ्ट की थी। अब डोना एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, तो वो हॉस्टल में अपनी रूममेट के साथ रहती थी और उसकी माँ को ये डॉल कनेक्टिकट के एक शॉप में दिखती है। अब ये डॉल उस शॉप में आई कैसे, वो बैक स्टोरी कोई नहीं जानता। तो जैसे ही ये डॉल उसकी माँ उसे गिफ्ट करती है और डोना उसको लेकर अपने हॉस्टल रूम में पहुँचती है, उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती हैं। डोना और उसकी जो रूममेट थी उन्होंने नोटिस किया कि जब वो रूम में नहीं होती तो ये डॉल अपने आप मूव करती है। जहाँ पर वो इसे रखकर चले जाते थे, वापस आने के बाद वो उन्हें अलग जगह पर मिलती थी। उन्होंने यहाँ तक नोटिस किया था कि उनके घर में जो कागज़ पड़े रहते थे उन पर खुद ब खुद मैसेज लिखे हुए मिलते थे। और इसके बीच एक अजीब चीज़ ये भी हो रही थी कि डोना को उस डॉल की तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन डेवलप हो रहा था। वो चाह कर भी उस डॉल को अपने से दूर नहीं कर पा रही थी। अब ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया और फिर उसी प्रीस्ट ने कांटेक्ट किया एड और लॉरेन वॉरेन को, जिनका जिक्र मैंने पहले किया था, जो NESPR के मेन फाउंडर थे। अब ये जो कपल था ये पूरे US में बहुत मशहूर था। इनका मेन काम था ऐसे हॉन्टेड और पैरानॉर्मल केसेस का इन्वेस्टिगेशन करना। वॉरेंस ने जब डोना के घर में जाकर इस डॉल को देखा तो उन्होंने इन सारी घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद ये कहा कि ये डॉल पजेस्ड है। अब थोड़ा सा इस कपल के बारे में जानते हैं, क्योंकि अब 13 जुलाई 2025 को डैन रिवेरा के साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो उसी ऑकल्ट म्यूजियम के साथ जुड़ा है जो इन दोनों ने शुरू किया था। एड और लॉरेन वॉरेन ने 1952 में न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकी रिसर्च यानी NESPR की शुरुआत की थी। एमिटीविले का फेमस हॉरर केस और कनेक्टिकट की बाथ सेवा नाम की एक महिला का खतरनाक एग्जॉर्सिज्म, ये दोनों काफ़ी भयानक और पॉपुलर पैरानॉर्मल केसेस थे। वो दोनों इन्हीं कपल ने सॉल्व किए थे। अगर आप इन केसेस के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। इस कपल ने एनाबेल डॉल जैसी ईविल चीज़ों को सेफ रखने के लिए उनका एक म्यूज़ियम खोला कनेक्टिकट में। उस म्यूज़ियम का नाम था वॉरेन ऑकल्ट म्यूज़ियम। उन्होंने मतलब ऐसे पैरानॉर्मल केसेस में जो भी उनको चीज़ें मिलती थी उन सारी चीज़ों को उन्होंने एक म्यूज़ियम में रखा था। उनके इस म्यूज़ियम में कई सारी चीज़ें थीं, लेकिन इस म्यूज़ियम का मेन और डेंजरस अट्रैक्शन था एनाबेल डॉल, वही डॉल जो उन्होंने डोना से ली थी। अब इस डॉल को एड वॉरेन ने एक ग्लास बॉक्स में बंद करके रखा था और उस बॉक्स पर उसने लिखा था एक वार्निंग साइन, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन।
इस म्यूज़ियम में आने से पहले ये डॉल कई लोगों के घर पे गई। कई लोगों ने इस डॉल के साथ अजीब अजीब हादसे एक्सपीरियंस किए और ये सारी स्टोरीज इतनी बिलीवेबल थी कि कई फिल्म मेकर्स ने इस एनाबेल डॉल पर मूवीज़ भी बनाई हैं। हॉलीवुड की फेमस द कंजरिंग सीरीज़ इसी एनाबेल डॉल पर बनी हुई है। अब फिर से आते हैं डैन रिवेरा की तरफ, जिनकी 13 जुलाई को मौत हुई थी। वो एक आर्मी वेटरन थे और पैरानॉर्मल कम्युनिटी में वो भी बहुत ही फेमस ऐसे एक पर्सनैलिटी थे। वो NESPR के सीनियर लीड इन्वेस्टिगेटर थे, वही ऑर्गेनाइजेशन जिसे एड और लॉरेन वॉरेन ने शुरू किया था। एक टीवी इंटरव्यू में रिवेरा ने बताया था कि लॉरेन वॉरेन ने उनसे एक वादा लिया था कि उनके जाने के बाद वो उनके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसी कोशिश में ये जो डैन रिवेरा थे ये अलग अलग जगह पर पैरानॉर्मल आर्टिफैक्ट्स को लेकर इवेंट करते थे। तो इन्होंने क्या किया, कई सालों से बंद उस एनाबेल डॉल को बाहर निकालने का सोचा और उस डॉल को लेकर इवेंट्स करने की प्लानिंग की। 2023 में उन्होंने खास तौर पर एनाबेल डॉल के लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट केस भी बनाए, जिसमें उसने लकड़ी पर पहले तो क्रॉस बनाए और उसके अंदर की लाइनिंग पर प्रेयर्स भी लिखी ताकि एनाबेल की जो इविल एनर्जी है उसे लॉक किया जाए, वो एनर्जी बाहर ना निकले। इवन वो इस एनाबेल डॉल को हैंडल करते थे तब वो अपने हाथों पर पहले ग्लोव्स पहनते थे। रिसेंटली उन्होंने इस एनाबेल डॉल के साथ शोज करना शुरू किया था और 2 महीने पहले ही इस डॉल के साथ उन्होंने न्यू ऑरलाइंस में डेवल्स ऑन द रन टूर एक ऐसा टूर ऑर्गेनाइज किया था। अब उस जगह से ये शो खत्म होने के बाद इनके और उस डॉल के वहां से जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद लुजियाना और न्यू ऑरलाइंस में जहां पर वो शो ऑर्गेनाइज हुआ था वहां पर कई बड़े बड़े हादसे होने लगे। 15 मई 2025 को लुजियाना की एक पुरानी और मशहूर जगह नोटोवे प्लांटेशन जो एक हिस्टोरिकल मेंशन थी उसमें अचानक आग लग गई और वो मेंशन पूरी तरह ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया। उसी वीक में न्यू ऑरलाइंस में वुड क्वीन मैरी लेव्यू का बहुत ही एक फेमस हिस्टोरिकल होम था, वो भी जलकर खाक हो गया। अब ये वुड क्वीन मैरी जो थी 18वीं सदी की एक बहुत ही फेमस ऐसी महिला थी जिसे लोग ब्लैक मैजिक से दौड़ते थे। तो न्यू ऑरलाइंस में ये सारी जो घटनाएं हो रही थी ये उसी वक्त शुरू हुई जब एनाबेल का वो शो वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। ये खबर उस समय USA में इतनी बड़ी बन गई थी कि USA के सोशल मीडिया पर और हर एक न्यूज़ चैनल में बस इसी की बातें शुरू थी। फिर आया 13 जुलाई 2025। डैन रिवेरा ने गेटिसबर्ग के एक हिस्टोरिकल साइट पर एनाबेल का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस जगह पर भी रियल लाइफ एनाबेल डॉल के साथ शोज होने वाला था, लेकिन इसके पहले ये इवेंट शुरू होता डैन रिवेरा अपने होटल रूम में डेड पाए गए। स्टेट पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें उन्हें उनके कमरे में कुछ ऐसा सस्पिशियस या अनयूजुअल नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इसे एक नेचुरल मौत माना था। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई सोशल मीडिया और पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एक सवाल बार बार उठने लगा कि ये सब तभी क्यों हुआ जब वो उस एनाबेल डॉल को लेकर एक टूर पर थे। अब ऑफिशियली तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं है और ना ही कभी ऐसा कोई प्रूफ मिलने की संभावना है, लेकिन जैसी कहानियां इस डॉल के साथ जुड़ी हैं लोग ऐसी बातें बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एड वॉरेन जिन्होंने इस डॉल के केस पर काम किया था, इस डॉल को उन्होंने एक केज में रखा था और वो वार्निंग साइन चिपकाया था डू नॉट ओपन वाला। तो उनके बाद डैन रिवेरा ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने उस वार्निंग को न मानते हुए पहली बार उस डॉल को बाहर निकाला था और इसीलिए भी ये सब बातें हो रही हैं। तो सवाल कई सारे हैं, सबूत ज़ीरो हैं। तो आखिर एग्जैक्टली उनकी मौत के पीछे का सच क्या है? उनकी मौत के पीछे सच में कोई नेचुरल कारण है या फिर डॉल जिम्मेदार है इस सब का? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आपको इस पर क्या सोचना है मुझे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप भी इस सारी बातों को मानते हो? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।